हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक जो साप्ताहिक करंट अफेयर है उसको रिवीजन करने वाले हैं। एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर हम रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला, अमेरिकन टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिज्म ब्रेक के जिस अभिनेता का 64 साल की उम्र में निधन हो गया, रणजीत चौधरी। वह देश जिसके नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूर स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया, वह भारत है। हाल ही में जिस देश ने एंटी-शिप मिसाइल का प्रशिक्षण किया वह उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया लगातार इस तरह के कार्यक्रमों के लिए विख्यात रहता है। हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए COVASAC का विकास किया है वह DRDO। भारत देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत में अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के 6 कार्यकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है। भारत देश जिसकी महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हाल ही में कहा है कि भारत देश में कोरोना से निपटने के लिए जो देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है उसके वो समर्थन करता है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा को दुबई क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। IMF के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन से बढ़ाकर 29.83 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्रेडिट एंड रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने अजय महाजन को आगामी 5 वर्ष के लिए कंपनी का नया प्रबंधक महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पुणे शहर ने हाल ही में पुणे शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड में गतिक ऊर्जा स्रोतों के एक छोटे से टकराव के कारण परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में जिस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर दी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में जिस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया वह गुजरात है। ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि भारत देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा कर दी है। विश्व चौकोस दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में भारत और अमेरिका
के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति योजना आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से कोलबकेड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर 1.9% रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि घटकर 1.5 से 2.8% के बीच रहेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाली 21 दिन का लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया। अमेरिका देश ने भारत को $15.5 करोड़ की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने 20 तारीख तक सभी यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है, 3 मई तक। विश्व के दक्षिण एशियाई आर्थिक फोरम आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की उम्मीद है। हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चित स्थिति से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है। दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में शीर्ष स्थान पर भारत देश है। ये एक गर्व की बात है। आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सभी बैंक और गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण को भुगतान हेतु 3 महीने के अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द कैट के नाम से मशहूर इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर पीटर बोगनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मॉस की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम रहा वह चीन है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार की दर 38.2% का सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों से नियंत्रण करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को $2.2 मिलियन की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको व उद्योग संचालक एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योग के लिए $200 मिलियन का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है। इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर समाप्त होता है और इसी तरह बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। निरंतर नई वीडियो बेहतरीन सुधार के साथ प्रस्तुत की जाती रहेगी। हमारा सहयोग देते रहें। धन्यवाद।